हालेलुया एंड प्रेज द लॉर्ड। मैं हूं संजय सॉलोमन और मैं लाया हूं आपके लिए परमेश्वर की आवाज। आज के लिए और आपके लिए ध्यान से सुनिएगा। हमारा आज का वचन इब्रानियों की किताब से है, उसका 13वां अध्याय और 16वां वचन। इब्रानियों का 13 और 16 कहता है हमसे, भलाई करना और उदारता दिखाना न भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। प्रेज गॉड। यहाँ पर 3 चीज़ें दिख रही हैं हमें फिर से। एक है भलाई, एक है उदारता और एक है बलिदान। परमेश्वर भलाई की बात कर रहे हैं और उदारता की बात कर रहे हैं, और थोड़ा समझेंगे इस भलाई और उदारता को। और बलिदानों की बात कर रहे हैं परमेश्वर। बाइबल हमें समझा रही है कि भलाई करना चाहिए हमें, और भलाई करना मत भूलो। मतलब आप भूल सकते हो। ये जो जीवन है, रोज़ का जो ज़िंदगी है, इसका डिज़ाइन ही कुछ ऐसा है कि हम परमेश्वर की बातें बहुत जल्दी भूल जाएंगे, क्योंकि दुनिया हमें इतना अब्जॉर्ब कर लेती है, इतना हमें बिजी रखती है सब चीज़ों में। आप देखो, आप सुबह निकलते हो काम पे या दिन भर काम पे रहते हो, आप वहाँ पर अब बिजी हो, वहाँ पर परमेश्वर के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं है, क्योंकि काम कुछ ऐसा बना हुआ है कि हमेशा लगातार आप लगे रहते हो उसके अंदर। और जो लोग आपके आसपास हैं, जो बातें कर रहे हैं, वो बातें भी प्रभु की बातें शायद नहीं होंगी। अगर आप दुनिया के कोई कंपनीज में काम करते हो, ऑफिस में काम करते हो, आपको एहसास होगा इस बात का। टाइम नहीं मिलता है प्रभु के बारे में सोचने का, और भलाई करने का समय नहीं मिलता है, क्योंकि आप इतने ऑक्यूपाइड हो, आप अपने काम में इतने बिजी हो कि समय नहीं है सोचने का किस किस की भलाई करूं। भाई मैं भलाई करूं, उदारता दिखाऊं। तो हम इतने बिजी हो जाते हैं अपने काम में, और घर आकर के थके हारे हैं हम अपने खाने पकाने में, अपने घर के फैमिली के इश्यूज़ में, इन चीज़ों में इतने खोए रहते हैं। और फिर टीवी तो है ही हमेशा हमारे पास में, और यूट्यूब है फ़ोन पे, और सब चीज़ें, इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं कि हम इट्स पॉसिबल, बाइबल कह रही है कि तुम भूल सकते हो। मत भूलो भलाई करना और उदारता करना, ये मत भूलो इन 2 चीज़ों को। इन्हें लगातार याद करो और खुद को याद दिलाओ। बी इंटेंशनल अबाउट इट। ये ऑटोमेटिकली भलाई और उदारता नहीं आएंगे। इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी, और तब जाकर के आप भलाई कर पाओगे और उदारता दिखा पाओगे। बिकॉज अदरवाइज ये होने वाला नहीं, आपको तय करना पड़ेगा। राइट। सो बाइबल कह रही है, भूलना मत इन चीज़ों को। भलाई करना मतलब क्या होता है? नाउ वी अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली। बाइबल बहुत क्लियर है इसके बारे में। भलाई करने का मतलब है, अगर आपको कोई ज़रूरत दिख रही तो ज़रूरत को पूरा करो। जैसे कोई भूखा है तो खाना दो उसको, कोई प्यासा है पानी पिलाओ उसको, कपड़े नहीं है कपड़े दो उसको, घर नहीं रहने के लिए कोई उसके रहने का इंतजाम करो। कुछ तो भलाई करो इस तरह की। ये तो शारीरिक भलाई है, कुछ मानसिक भलाई भी हो सकती है। कुछ जनरली आप किसी को मिलते तो मुस्कुरा दो, किसी को हेलो बोल दो। रास्ते में एक दुकान में कुछ खरीदने गए हो तो हेलो सर, और फिर उससे कुछ चीज़ मांगो खरीदने के लिए। तुरंत जाके ऐसा नहीं कि अरे वो देना भाई, नहीं, लेकिन पहले हेलो बोल दो उसको, या पैसे लेते वक्त धन्यवाद कर दो उसे। ये रोज़ के जीवन में हम भलाई को इन्वॉल्व कर सकते हैं, हर चीज़ को। हमारे हृदय का ये स्वभाव एक बन जाएगा भलाई करने का। और उदारता की बात चल रही है। व्हाट इज उदारता? उदारता जेनरोसिटी है। एक उदारता मतलब एक बड़ा दिल रखना। उदारता का मतलब है कि कोई अगर आपसे 1 रुपया मांग रहा है तो 2 रुपये देना। बाइबल हमको सिखाती है, अगर कोई तुमसे कुछ चीज़ मांगे तो थोड़ा एक्स्ट्रा दो उसको। कोई बोल रहा है 1 किलोमीटर साथ चलने के लिए, तो 2 किलोमीटर चले जाओ उसके साथ में। ये एक्स्ट्रा माइल चलना, एक्स्ट्रा मील चलना किसी के साथ में, यानी कि थोड़ा एक्स्ट्रा करना, ये उदारता है, बड़ा दिल रखना। कोई बंदा कोई आपसे पैसे मांग रहा है, उसको ज़रूरत है कोई चीज़ की, तो हृदय में कभी सोचना कि ये मांग रहा है मुझसे 2 रुपये, लेकिन शायद इसको 4 की ज़रूरत होगी। ये शायद शर्मिंदा होकर के मुझसे 2 मांग रहा है, कितना मांगूंगा ये भाई से, तो शायद मुझे इसको थोड़ा एक्स्ट्रा देना चाहिए। ये उदारता, ये जनरोसिटी, थोड़ा बड़ा दिल रखना अपने अंदर, अब अपने पास, ये हमारे पास होना चाहिए। कोई अगर काम पे 2 दिन नहीं आ सका, बीमार था, उसकी तनख्वाह काट दी, ऐसा हृदय नहीं होना चाहिए हमारा हृदय होना चाहिए, नहीं कोई बात नहीं, हम फिर भी एक बड़ा दिल रखेंगे। हम समझ रहे हैं कि आप बीमार थे, हम आपकी सहायता करना चाहते हैं। सो भलाई और उदारता हमें क्यों करनी चाहिए? इसलिए करनी चाहिए क्योंकि परमेश्वर इन्हें बलिदान मानता है और इन बलिदानों से प्रसन्न होता है। तो बलिदान का मतलब क्या? बलिदान वो चीज़ है जो मैं अपने अंदर से कुछ काट के देता हूँ, कुर्बान करता हूँ, जो मुझे चाहिए था लेकिन किसी और ने मांग लिया। अब मुझे मिलेगा तो मैं बहुत खुश होऊंगा, लेकिन अब मैं अपनी खुशी को बलिदान कर रहा हूँ, ये चीज़ मैं किसी और को दे रहा हूँ। तो मेरे पास कुछ पैसे थे शायद, और मेरे पास कुछ प्लान था, इन पैसों से मैं कुछ नए कपड़े खरीदूंगा, लेकिन अब कोई आदमी की, कोई भाई है हमारे चर्च में या कहीं हमारे पड़ोस में, इसको ज़रूरत पड़ गई पैसों की, कुछ
और मुझे कुछ देने पड़ रहे हैं इसमें से, अगर मैं दूंगा तो मैं अपने कपड़े नहीं खरीद पाऊंगा, और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं नए कपड़ों को मैं बलिदान करके मैं से कुछ पैसे इसमें से निकाल के दे रहा हूँ। मैंने कुछ बलिदान किया है, कीमत चुकाई है मैंने उसकी। और बलिदान, इसको परमेश्वर बलिदान बोलता है। भलाई करना और उदारता दिखाना, इसको परमेश्वर बलिदान मानता है हमारा, और इस बलिदान से वो प्रसन्न होता है। बलिदान पहले जो थे वो पशु को एक वेदी बना करके उस पर कोई पशु को बलि करते थे और जलाते थे, और ये सोचते थे कि ये जो धुआं उठ रहा है ऊपर, ये परमेश्वर को खुश करेगा, प्रसन्न करेगा, हमारा बलि जो है प्रसन्न करेगा परमेश्वर को। आज परमेश्वर बोल रहा है मुझे वो बलि नहीं चाहिए भाई, मुझे वो बलिदान की जरूरत नहीं, मुझे भलाई चाहिए। तुम भलाई करो और तुम उदारता दिखाओ, और ये चीज़ जो है इसके लिए तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी, तुम्हें कुछ बलिदान करना पड़ेगा इसके लिए, कुछ पैसों का बलिदान करना पड़ेगा, कुछ समय का बलिदान करना पड़ेगा, कुछ नाराज़गी तुम्हारे अंदर है तो उस नाराज़गी को तुम्हें भूल जाना पड़ेगा और कुर्बान करना पड़ेगा उस चीज़ को भी। तो कुछ तो तुम्हें बलिदान करना पड़ेगा। कोई अस्पताल में, उसको अस्पताल में मिलने गए, बैठे वहाँ पे आधा पौना घंटा, शरीर को तकलीफ हो रही है वहाँ पे बैठे बैठे, लेकिन हम कुछ बलिदान कर रहे हैं हम। और ऐसे इस तरह के बलिदानों से परमेश्वर प्रसन्न होता है, खुश होता है। आप भी ऐसा ही कीजिएगा, भलाई और उदारता में थोड़ा मन लगाइए, अपना प्लानिंग कीजिए इसकी, और ये करना न भूलें, लगातार करें और चेक करें अपने आप को। मैंने पिछले हफ्ते कितनी भलाई की है, मैंने क्या किसी का भला किया, मैंने कुछ उदारता दिखाई है किसी को। चेक करो लगातार अपने आप को, और एक दूसरे को भी चेक करते रहो, पूछते रहो परिवार में कि भाई तुमने कोई भले काम किए हैं क्या, एज अ फैमिली हम क्या भला काम कर सकते हैं। सवाल खड़े करो इस तरह के, और बढ़ते जाओ भलाई में, बढ़ते जाओ उदारता में। परमेश्वर से मांगो कि प्रभु मुझे एक बड़ा दिल दे प्रभु, ताकि मैं दे सकूं बिना संकोच किए। आमीन। परमेश्वर को यही पसंद है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल टुडे।